आज मैं आपको दिखाऊंगा BGMI एंड PUBG का 2.9 का अपडेट जो कि काफी खतरनाक है। स्टार्टिंग देख के आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या तहलका मचने वाला है एंड भाई क्या ही अपडेट है। एक बार मौसम देखो, ऊपर आप देखोगे तो सेंटा क्लॉज मेरे लिए एक ड्रॉप लेके आया। ड्रॉप के अंदर काफी खतरनाक चीजें मिलेंगी आपको। ड्रॉप के अंदर पहली बार फ्लेयर देखने को मिलेगी। भाई साहब मैं भी देख के हिल गया था। हिरन की सवारी की है भाई, आप भी इसकी सवारी कर सकते हो, काफी मजा आता है। एक न्यू व्हीकल है ये एंड और क्या क्या न्यू वाले अपडेट में आने वाला है सब कुछ आपको मैं शुरू से दिखाता हूं। चलते हैं स्टार्टिंग से दिखाता हूं सारा कुछ। अब मैच के अंदर आने के बाद आप देखोगे मैप के अंदर आपको काफी सारी न्यू लोकेशंस दिखेंगी। एक तो आपको स्टैलबर्ग के पास ग्रीन कलर की लोकेशन दिखेगी, बाकी मैप के ऊपर 3 फुटबॉल जैसा कुछ दिखेगा आपको। तो सबसे पहले हम चलेंगे फुटबॉल पे। ये मेन इवेंट वाली लोकेशन नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूं। ये जो फुटबॉल पे हम जंप करने वाले हैं ये नॉर्मल इवेंट वाली लोकेशन है, बट जो मेन वाली है वो कहां पर है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले यहीं पर लैंड करते हैं। इसी के अलावा जैसे मैंने बैग खोला मेरे बैग के अंदर काफी सारी चीजें दिख रही थी मुझे, जैसे एनर्जी ड्रिंक, पेन किलर, बैंडेज। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा था तो अलग सी लोकेशन बन के आ रही थी कुछ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी ये फाइनल वर्जन नहीं है, अभी ये 90% कंप्लीट हो चुका है, 10% इसके अंदर काम अभी रहता है। जैसे ये फाइनल अपडेट आ जाएगा उसके बाद मैं आपको फाइनल वीडियो भी दूंगा, बट अभी आपको मैं दिखाता हूं कि अगले अपडेट के अंदर क्या क्या आने वाला है। एंड ये अपडेट कब आने वाला है वो डेट कंफर्म नहीं है, बट ये अपडेट आने वाला है अगले महीने नवंबर के महीने में। अपडेट क्या रहने वाली है वो आपको मैं कंफर्म कर दूंगा, बट अक्टूबर का महीना खत्म होने ही वाला है, 3 दिन बचे हैं एंड नवंबर में अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब अपडेट के अंदर क्या क्या आने वाला है वो तो मैं आपको दिखा ही दूंगा, बट अपडेट आने कब वाला है, डेट क्या है वो आपको मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। सबसे पहले लैंड करते हैं इवेंट वाली लोकेशन पे। अब ये जो फुटबॉल वाली लोकेशन है ये छोटी सी लोकेशन है, बट यहाँ पर आपको लूट अच्छी खासी मिल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा पिछला ज़ॉम्बी मोड था, तो ज़ॉम्बी मोड के अंदर भी आपको 3 येलो कलर की लोकेशन दिखती थी छोटी सी, जहां पर आपको हल्के फुल्के ज़ॉम्बी दिखते थे। वैसे ही यहां पर आपको हल्की फुल्की लूट दिखेगी। यहां पर आपको एक छोटा सा बाजार दिख जाएगा जहां पर आपको आलू, टमाटर, उसके अलावा गाजर, आम, ठीक है, उसके अलावा मतलब काफी सारी सब्जियां मिल जाएंगी, काफी सारे फल फ्रूट मिल जाएंगे जो कि मैंने नोट किए थे, आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले उतरते यहां पर मुझे एक न्यू गन मिलती है जिसके अंदर से स्नो निकल रही थी, स्नो बॉल्स निकल रही थी। अब इस गन से आप कहीं पर भी फायर करते हो तो वहां पर जाके स्नो चिपक जाती थी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इस गन से हम कर क्या कह सकते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब यहां पर मुझे सामने की तरफ हिरन दिखता है, तो हिरन देखने के बाद एकदम से मेरा मन करता है कि मैं इसको चलाऊं जाके। तो सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं, तो मुझे कंफर्म नहीं पता था इसे चला सकते हैं या नहीं। जैसे मैं यहां पर आता हूं ड्राइव का बटन आता है, तो यहां पर मैं ड्राइव करने लग जाता हूं। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई। दूसरी चीज, इवेंट वाली 2 लोकेशंस आने वाली हैं, एक तो फुटबॉल वाली, एक मेन वाली। तो 2-3 चीजें आपको मैंने ये बता दी। इसके अलावा आप इस वाली व्हीकल के ऊपर, इस वाले हिरन के ऊपर बैठ के काफी लंबी लंबी जंप कर सकते हो। एंड ये आपको एक और लोकेशन में दिखा देता हूं जिसके ऊपर मैं चढ़ गया। अब ये लोकेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मुझे साउंड आया नीचे से, अब इस वाले बोट को हम आराम से मार देते हैं। इस वाले बोट को मारने के बाद यहां पर मैं इवेंट वाली लोकेशन में अंदर जाने की कोशिश करता हूं, बट इस वाले दरवाजे से मैं अंदर नहीं जा पा रहा था, ये लॉक लगा हुआ था। मुझे लगा शायद ये दरवाजा टूट जाएगा, बट ये टूटता भी नहीं है। तो मैं दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करता हूं। एंड ये जो लोकेशन ऐड की गई है यहां पर आप अपनी व्हीकल मंगा सकते हो। जैसे आपको व्हीकल की जरूरत है, आपको कहीं पर नहीं मिल रही, तो यहां पर मिल जाएगी। कैसे वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको अंदर जाना है। अब मेरे लिए न्यू था तो मैं यहां पर आके गेट खोलने की कोशिश करता हूं, मुझे यूज का बटन आता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यहां पर मुझे डासिया दिख रही थी, यूएजेड दिख रही थी, 2 सीटर दिख रही थी और जो मिराडो है वो दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि यहां पर करना क्या, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने यूज के बटन पे क्लिक करने के बाद स्पॉन पे क्लिक कर दिया, गेट खुल गया। तभी मैं देखता हूं जिस गाड़ी को मैंने सिलेक्ट कर रखा था वो स्पॉन हो गई। अब यहां पर मैं दोबारा से कोई गाड़ी ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं हो रही थी। तो इसका कुछ टाइम होता होगा जहां तक मुझे लगता है। अब यहां पर हम दोबारा से गाड़ी ऑर्डर करेंगे दूसरी लोकेशन पे जाके, बट अभी यहां पर हमने एक बार ऑर्डर कर ली तो थोड़े टाइम तक हम ऑर्डर नहीं कर सकते। तो यहां पर गाड़ी बाहर निकालने के बाद इस गाड़ी को लेके इधर से निकलते हैं। एंड इसके अलावा और क्या क्या आने वाला है वो भी आपको मैं दिखाता हूं। अब गाड़ी लेके सीधा मैं आ जाता हूं उसी लोकेशन पे जहां पर हम उतरे थे। अब यहां पर आने के बाद मैं देखता हूं यहां पर मुझे सब्जियां दिखती है, स्नो बॉल्स दिखती हैं और हल्की फुल्की लूट दिखती है जो कि नॉर्मल है। अब यहां पर जब मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पर मुझे नींबू या फिर मतलब आम की तरह कुछ दिखता है कुछ, एंड आलू दिखते हैं, टमाटर, गाजर जो कि मुझे समझ में आ रहा था, और सेब भी दिखते हैं। तो आप बताना आपको क्या क्या दिखा, मेरे को कमेंट करके
बाकी इसके अलावा यहाँ पर इन मतलब सब्जियों को और फल को रखने का क्या मतलब बनता है मुझे नहीं पता, बट हम इसे उठा नहीं सकते ना खरीद सकते हैं कुछ, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया अभी। क्या पता इसके ऊपर कुछ काम चल रहा हो, शायद बाद में जाके हम यहाँ पर से कुछ उठा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको जो घर दिखते हैं, घर के अंदर आपको अच्छी खासी लूट भी मिल जाएगी, तो इन लूट को आप यहाँ पर से लूट सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइन सी दिख रही होगी जिसके ऊपर आप स्लाइड कर सकते हो, ग्लाइड कर सकते हो। तो कैसे क्या क्या करना है, जब आप इस वाली ब्लू लाइन के नीचे जाओगे तब आपको यहाँ पर स्लाइड एंड ग्लाइड का बटन आएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी तक ग्लाइड की नहीं, बट अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ ब्लू लाइन के नीचे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे ग्लाइड का बटन आता है। एंड मैं ग्लाइड के बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूं मैं सीधा ऊपर पहुंच जाता हूं। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, बट फिर मैं थोड़ी सी छेड़खानियां करता हूं तो मुझे पता चलता है। जो हमारी जॉयस्टिक है उसे हम आगे पीछे करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें एक बूस्ट का बटन भी दिखता है जिससे बूस्ट मिलता है। एंड यहाँ पर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आराम से जा सकते हो। तो ये चीज न्यू सी है, तो ठीक ठाक सी है, इतनी कुछ खास मेरे को लगी नहीं। एंड यहाँ पर अगर आप जंप करते हो तो जंप करके आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भी जा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने जंप मारी तो स्पाइडरमैन की तरह बंदा दिख रहा था कूदते वक्त। उसके बाद मैं अपने हिरन पे बैठता हूं एंड इधर से निकल जाता हूं, क्योंकि मैंने इस वाली लोकेशन को लगभग देख लिया क्या क्या यहाँ पर है। कुछ मुझे नजर आया नहीं न्यू, बट जो जो चीजें न्यू नजर आई वो मैंने आपको बता दी, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आया। तो यहाँ पर मुझे ब्लू कलर का एक जोन दिखा, जैसे रेड जोन होता है वैसे ब्लू जोन दिखा मुझे। तो मैंने सोचा वहां पर जाऊं। जब मैं जा रहा था रास्ते में ही वो ब्लू जोन खत्म हो जाता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं ये था क्या। तभी मैं देखता हूं रेड जोन बन गया, तो मैंने सोचा कि रेड जोन की तरह ब्लू जोन है। तभी मैंने देखा ग्रीन कलर की लोकेशन, तो मैंने सोचा चलो ग्रीन कलर की लोकेशन पे जाते हैं। बट वहां पर जाते जाते जोन बन जाता है। तो मैं रास्ते में क्या क्या नई नई चीजें या फिर क्या क्या ट्राई करता हूं वो आपको मैं दिखाता हूं। अब यहाँ पर मैं पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में गाते गाते उड़ रहा था अपने हिरन पे, तभी मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है। मैं सबसे पहले न्यू गन निकालता हूं, मारने की कोशिश करता हूं। मुझे नहीं पता था इससे बंदा मरता है या नहीं, बट यहाँ पर मैंने देखा बोट है, तो मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। एंड भाई साहब इस बोट पे मैंने 2 फायर किए, 2 फायर में ही ये स्नोमैन बन गया। एंड भाई ये मेरे को काफी फनी लगा। एंड ये मूव भी कर रहा था, ये चल भी रहा था, बट ये मुझे मार नहीं सकता था। एंड काफी देर तक यहाँ पर मैंने वेट भी किया कि ये नॉर्मल बनेगा, बट ये नॉर्मल बनता नहीं है। बट जो मेरा दोस्त है उसने मुझे बताया, जो ये मोड खेल चुका है पहले, क्योंकि ये 3 दिन पहले आ चुका था बीटा वर्जन के अंदर, उसने बताया कि थोड़े टाइम बाद हम नॉर्मल हो सकते हैं। हमें एक बटन मिलता है जिससे हम स्नोमैन को तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर स्नोमैन पे जब मैं फायर करता हूं तो उसकी पेटी बन जाती है एंड स्नोमैन गायब हो जाता है। तो ये चीज भी काफी सही लगी मेरे को, एनिमी को ट्रोल करने के लिए काफी सही है। अगर तो 1 मिनट तक भी स्नोमैन बन के रहेगा तो भाई उसको कितना ट्रोल कर लेगा बंदा। अगर किसी यूट्यूबर को कोई नॉर्मल बंदा नॉक कर देगा या फिर स्नोमैन बना देगा तो भाई उसको कितना ट्रोल करेंगे बंदे। भाई यार मैं तो सोच सोच के हंस रहा हूँ क्या होने वाला है इस वाले अपडेट के अंदर। एंड मुझे काफी पसंद आया ये वाला अपडेट। आपको कैसा लगता है मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी और भी नई चीजें आपको मैं दिखाता हूं। अब न्यू चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मैं आगे जा ही रहा था, तभी मुझे पीछे की तरफ एक ड्रॉप गिरता हुआ दिखता है। तो मैंने सोचा चलो ड्रॉप पे चलते हैं, क्योंकि ड्रॉप पे हमें क्या पता ड्रॉप के अंदर भी कुछ नई नई चीजें देखने को मिले। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ड्रॉप नॉर्मल सा था। ड्रॉप के अंदर नॉर्मल सी गन्स थी जो होती हैं ग्रोजा एमके वगैरह, तो कुछ खास था नहीं। तो इस वाले पार्ट को कट करते हैं, कुछ न्यू दिखाता हूं आपको मैं। अब ड्रॉप लूट के मैं निकल ही रहा था, तभी फिर से ब्लू जोन बन जाता है, स्काई ब्लू जोन। स्काई ब्लू था तो मैंने स्काई ब्लू जोन बोल दिया, रेड जोन नहीं बोला। ब्लू जोन बोल सकते हैं यार, जैसे ब्लैक जोन बनता है, जैसे ब्लू जोन बनता है, जैसे रेड जोन बनता है, तो वैसे इसको भी स्काई ब्लू जोन कह देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। अब जैसे ही मैं यहां पर आता हूं देखने के लिए, तभी यहां पर धमाके का साउंड आता है मेरे को। एंड मैं आसपास देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे भाई बर्फ गिरती हुई दिखती है। देखोगे आप भाई, ये बर्फ अगर अपने ऊपर गिर जाती है तो क्या होगा ये नहीं मुझे पता। बट यहाँ पर मैं अपने हिरन को भगाता रहता हूँ एंड आगे पीछे देखता हूँ भाई बर्फ की, मतलब इतने बड़े बड़े बर्फ के वो गिर रहे थे ना, इसे क्या बोलते हैं, सिल्लियां बोलते हैं या फिर बर्फ के टुकड़े बोलूं, क्या सही रहेगा, नो आइडिया। बट बर्फ गिर रही थी, जैसे रेड जोन में मतलब रेड जोन गिरता है ना, वैसे इसमें ब्लू जोन में बर्फ गिरती है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी नई लगी, तो मैंने सोचा आप सबको दिखाऊं। एंड इसके अलावा और क्या क्या है न्यू वो भी आपको मैं दिखाता हूं। अब नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मैं आगे जा ही रहा था, तभी मुझे फिर से एक बोट दिखता है। अब ये जो बीटा वर्जन है, टेस्टिंग वर्जन है, तो इसमें ज्यादातर बोट ही आते हैं, रियल प्लेयर कम ही आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फायर किया, बंदे को लगा नहीं, दूसरा फायर किया नहीं लगा, तीसरा किया नहीं लगा। अब यहाँ पर मैं चौथा करता हूँ, लगा, 5वें में ये स्नोमैन बन जाता है। अब इस वाले स्नोमैन को भी मैं काफी देर तक ट्रोल करता हूँ देखने के लिए कि ये कब तक नॉर्मल होता है, बट ये नॉर्मल हो ही नहीं रहा था,
फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी के ऊपर स्नोमैन के ऊपर ही फायर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये स्नो वाली गन से ही स्नोमैन पे फायर करना स्टार्ट कर दिया एंड ये मर जाता है। तो इसको भी कट करते हैं, कुछ न्यू था नहीं तो मैंने सोचा चलो इधर से निकलते हैं। अब अपने हिरन को भगाते भगाते मेरे मन में पता नहीं क्या आता है, मैं सीट चेंज करता हूँ एंड अपने प्लेयर को देखने लग जाता हूँ एंड फायर करने की कोशिश करता हूँ। तो पता चलता है कि हम फायर भी कर सकते हैं, मतलब 2 बंदे इस वाली गाड़ी पे या फिर इस वाली व्हीकल पे या फिर इस वाले हिरन पे बैठ सकते हैं। तभी मैं देखता हूँ फिर से ब्लू जोन बन गया, बट ब्लू जोन में एक्सप्लोर कर चुका हूँ आपको, तो यहाँ पर अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। अब नई लोकेशन को ढूंढते ढूंढते मैं फिर से वहीं पर आ जाता हूँ जहां पर हम गाड़ी ऑर्डर कर सकते हैं अपने को अगर किसी व्हीकल की जरूरत है तो। अब यहाँ पर आते ही मैं यूज के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे यूएज़ेड डासिया 2 सीटर मिराडो सारी गाड़ियां दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं डासिया पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं स्पॉन पे क्लिक करता हूँ। स्पॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी गाड़ी बन जाती है एंड गाड़ी ऑर्डर करने के बाद मैं गाड़ी लेके इधर से निकलता नहीं हूँ, मैं दोबारा से जाता हूँ अपने हिरन पे क्योंकि मुझे हिरन चलाने में ज्यादा मजा आ रहा था। तो हिरन उठाते हैं, इधर से निकलते हैं और नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। अब ये जो हिरन है इसकी 2-3 खासियत भी बता देता हूं मैं। एक तो ये लॉन्ग जंप करता है, आप किसी ऐसी लोकेशन पे जाना चाहते हो जहां पर आप नॉर्मल नहीं पहुंच सकते, वहां पर आप इस वाले हिरन को भागते हुए लेके आओगे ना तो आराम से पहुंच सकते हो। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है बट मजा आएगा आपको इस वाली व्हीकल को चलाने में। एंड ये हिरन उड़ता भी है, इसको उड़ाने के लिए इसका बचा हुआ पार्ट इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, जो पार्ट मैंने ढूंढने की काफी कोशिश की बट वो पार्ट मुझे कहीं पर मिला नहीं। बट मुझे फिर से एक बोट मिल गया, इसे ट्रोल करते हैं। तो यहां पर मैंने सिर्फ 2 फायर किए एंड यहां पर आप देख सकते हो ये बन चुका है स्नोमैन। तो इसे मैं इग्नोर करता हूं, इधर से निकलते हैं। अब उस वाले मैच में काफी हमने एक्सप्लोर कर लिया था तो मैंने न्यू मैच स्टार्ट करने का सोचा। यहाँ पर हम कूदने वाले हैं स्टैल्बर पे क्योंकि यहीं पर वो ग्रीन वाली लोकेशन थी। अब ये ग्रीन वाली लोकेशन क्या था मुझे नहीं पता, मैंने जंप कर दिया आंख बंद करके। मैंने सोचा कुछ तो तगड़ा ही होगा क्योंकि इस लोकेशन का नाम थोड़ा सा अजीब था। तो मैंने सोचा चलो लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद ही पता चलेगा ना कि क्या है। और जब मैं उतरता हूँ अचानक से मैं देखता हूँ मैं वीकेंडी में पहुंच गया। भाई साहब, मतलब ऊपर से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लैंड करते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाई क्या लोकेशन है भाई साहब। यहां पर उतरते ही भाई लूट की तो कोई कमी नहीं है एंड यहां पर उतरते एक चीज है कि आपको रिकॉल कार्ड मिल जाता है, अगर आप मर भी जाते हो आप दोबारा जिंदा हो जाओगे, जो सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे अपडेट के अंदर। अब यहां पर उतरते ही मैं मौसम देखता हूं, भाई क्या मतलब मौसम है भाई। ऐसे मोड खेलने में ना दिल खुश होता है और ऐसे अपडेट आने चाहिए हर 2 महीने बाद, मजा आता है भाई खेलने में, रैंक पुश करने में भी मजा आता है। अब यहाँ पर भी मुझे नई वाली गन मिल जाती है, पिस्टल की जगह आप इस वाली गन को उठा सकते हो एंड इसकी गोलियां काफी सारी मिल जाती हैं, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। 50 गोलियां ही बहुत है भाई, किस पे इतने फायर करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे जहां पर भी मैं फायर कर रहा हूं वहां पर स्नो चिपक जा रही है बट थोड़ी देर बाद ही अपने आप गायब भी हो जाती है। अब इसके अलावा यहाँ पर लूट तो आपको बहुत ज्यादा मिलती है और क्या क्या मिलता है वो आपको मैं बताता हूं। अब यहाँ पर भी आपको ग्लाइड करने का ऑप्शन मिलता है, जब आप ये ब्लू लाइन के नीचे से चलोगे ना तब आपको ग्लाइड करने का एक बटन सा दिखेगा एंड यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था भाई ग्लाइड करने में। एंड ये ग्लाइड काफी दूर तक थी, तो यहाँ पर जब आप ग्लाइड करोगे ना तो यहाँ पर आपको काफी सारी ऐसी लोकेशंस भी दिखेंगी जहां पर आप ग्लाइड करके ही जा सकते हो एंड वहां पर ग्लाइड करके जाने का ही मजा आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो आप अंदर जा रहे हो एंड भाई क्या एंट्री की है अंदर जाने वाली। अब अंदर आते ही मुझे एक नई सी चीज दिखती है, मैं फायर करता हूं। फायर करने के बाद पता चलता है कि हम फायर करके इसे तोड़ सकते हैं एंड यहाँ पर इसे तोड़ने के बाद इसके अंदर से काफी अच्छी खासी लूट मिलती है आपको एंड गन्स भी मिलती हैं। गन्स के अलावा लेवल 3 की लूट भी मिलती है, उसके अलावा एक स्केटबोर्ड भी मिलता है, तो मतलब अच्छी खासी लूट मिलती है। अब ये जो पत्थर सा था बर्फ वाला पत्थर था, बर्फ वाला पत्थर ही बोलेंगे इसे हम। अब ये जो बर्फ वाला पत्थर था ये आपको हर जगह पे मिलेगा, जरूरी नहीं है मेन लोकेशन पे ही मिलेगा, ये आपको किसी भी घर के अंदर या किसी भी घर के बाहर मिल सकता है। वहां पर अगर आप इसे फोड़ोगे तो आपको अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। उसके अलावा क्या क्या मिलेगा वो भी आपको मैं दिखाता हूं। अब इस मैप को एक्सप्लोर करते करते मैं इस वाले पेड़ के पास आता हूं, यहां पर मुझे गिफ्ट दिखता है। मैंने गिफ्ट पे हल्का सा फायर किया तो ये गिफ्ट टूट गया, फट गया, तो इसके अंदर से मुझे हल्की सी लूट मिली। तभी मुझे पीछे की तरफ से साउंड आता है कोई तो है, तो मैंने सोचा पहले इसे मार देते हैं। अब जो एनिमी था उसे तो मैंने मार दिया, उसे मारने के बाद यहां पर मुझे एक बटन सा दिखता है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा था अजीब तरीके का। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरी गन के अंदर से पता नहीं कुछ भूचाल जैसा दिख रहा था, मतलब निकल रहा था। अब ये मुझे समझ में तो नहीं आया किस लिए है,
बट ये वाली जो बंदूक है इसकी गोलियां काफी दूर तक जाती हैं, जैसे ग्रेनेड लॉन्चर जाता है ना वैसे। तो मुझे थोड़ा वैसा वैसा फील आ रहा था। एंड यहां पर मैंने आसमान पे भी फायर किया, भाई कितनी दूर चली गई गोली। मुझे तो बहुत ही सही चीज लगी ये। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पर इसे एक्सप्लोर करते करते यहाँ पर मैं गिफ्ट के पास आता हूँ एंड यहाँ पर गिफ्ट तोड़ते हैं एंड देखते हैं अपने को क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे आप किसी गिफ्ट को फोड़ते हो या खोलते हो तो उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ लूट मिलती है। एंड इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अच्छी लूट ही मिलेगी, आपको बेकार भी मिल सकती है, आपको अच्छी लूट भी मिल सकती है। आपके लक के ऊपर है, आपको क्या पता फ्लेयर भी मिल जाए इसके अंदर से, कोई गन भी मिल जाए इसके अंदर से। तो ऐसा सिस्टम है। और क्या क्या न्यू है वो भी आपको मैं दिखाता हूं। अब भागते भागते मुझे याद आता है मुझे एक स्केटबोर्ड भी मिला था, तो मैंने सोचा इसे यूज करके देखते हैं। तो यहां पर इसे यूज करना मेरा सबसे बड़ी गलती थी। अब अभी तक मैंने बोला ना ये फाइनल वर्जन नहीं है, अभी ये टेस्टिंग वर्जन है, इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐड करनी बाकी हैं। तो जो स्केटबोर्ड था वो अच्छे से चल नहीं रहा था। जब तक अपडेट आएगा फाइनल अपडेट तब तक ये शायद सेट हो जाएगा। तो इसे मैंने चलाने की कोशिश की, बिल्कुल मजा नहीं आया। सामने की तरफ मुझे नदी दिख रही थी एंड इस नदी के ऊपर मैंने चलने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये फ्रोजन लेक है, मतलब इसके ऊपर हम चल सकते हैं, हम डूबेंगे नहीं। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। मैंने फायर करने की भी कोशिश की इसके ऊपर बट कुछ अलग लगा नहीं। तो यहाँ पर ये चीज मेरे को काफी सही लगी। एंड यार मौसम कितना खतरनाक लग रहा है, इरेंगल के अंदर बर्फ एंड इरेंगल के अंदर वीकेंडी वाला मजा, भाई क्या मजा आ रहा है खेलने में, मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप खुद खेलोगे तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर मैं हिरन को उठाता हूँ एंड इधर से निकलता हूँ और आपको न्यू न्यू चीजें दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से मेन लोकेशन पे आ जाता हूँ जहां पर बड़ा वाला टावर सा बना हुआ दिखेगा आपको। अब इस वाले टावर के नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बेल का आइकन दिखेगा एंड यहाँ पर आपको बेल के ऊपर लिखा हुआ दिखेगा ओपन। जैसे आप ओपन करोगे तो आसमान में देखोगे ना तो यहाँ पर सेंटा क्लॉज का जो हिरन है वो आता है, पीछे आपको उसकी वो भी दिखेगी जो बैठने वाली कार्ट सी होती है। एंड उसके अलावा ये आपको ड्रॉप देके जाता है एंड ये 2-3 राउंड लगाता है आपके आसपास, बहुत ही अच्छा लगता है। एफपीवी में मैं करके दिखाता हूँ, भाई क्या सुंदर नजारा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉप गिरा होता है, इस ड्रॉप के अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है। लेवल 3 की लूट मिल सकती है, नॉर्मल लूट मिल सकती है, फ्लेयर भी मिल सकती है। मुझे यहाँ पर फ्लेयर मिल जाती है एंड नॉर्मल सी लूट मिलती है एंड यहाँ पर मुझे वो वाली गन भी मिलती है जो स्नोबॉल वाली गन थी। तो यहाँ पर काफी सही चीजें मिल जाती हैं मुझे। एंड उसके बाद जो फ्लेयर मिली थी मैं फ्लेयर यहाँ पर चला देता हूँ। फ्लेयर चलाने के बाद उसमें से अलग लूट मिलती है मुझे, तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। अब इधर से निकलते हैं फ्लेयर वगैरह लूट के। अब 3 से 4 घंटे इस वाले मोड को खेलने के बाद मैंने काफी कुछ आपको दिखा दिया एक्सप्लोर करके। बाकी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर मैं ज्यादा और चीजें दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। एंड ये अपडेट अगले महीने आने वाला है बीजीएमआई के अंदर भी एंड पबजी के अंदर भी, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पबजी के अंदर मेरे हिसाब से अगले हफ्ते ही आ जाएगा, बीजीएमआई के अंदर थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि आप सभी को पता है जो चीज पबजी के अंदर पहले आती है थोड़े दिनों बाद वो बीजीएमआई के अंदर आती है। बट 1 महीने बाद से सेम हो जाएगा सारा कुछ, जो चीज पबजी में आएगी वही चीज बीजीएमआई के अंदर भी आएगी उसी टाइम पे, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। रॉयल पास भी सेम टाइम पे आने लग जाएगा, अपडेट भी सेम टाइम पे आने लग जाएगा, बट उसके लिए आपको 1-2 महीने का वेट करना पड़ेगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये था 2.9 का अपडेट एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो इस वाले अपडेट के अंदर दिखाना अभी बाकी है। इसका पार्ट 2 आएगा अगर आप बोलोगे तो। एंड आपको ये वाला मोड कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना एंड इसका पार्ट 2 किसे किसे चाहिए मेरे को ये भी कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।